मैं तो आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे तो आपको ये कंपैरिजन पता लगेगा। मैं आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में कंपैरिजन सिखाऊंगा। जो कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ वो ऐसे दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हमें कॉमनली दिखाई देते रहते हैं, लेकिन जब ये अगर हमें किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे दिखाई दें तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होता है। और ये जो हमें दिखाई दिया है ये हमें मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे दिखाई दिया है। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है सेपरेट बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, और दूसरा जो कैंडलस्टिक का पैटर्न का नाम है वो है हमारा बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखिए, इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि जब बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब क्या होता है, और जब बियरिश कैंडल सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो क्या होता है। तो आपको आज इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से सीखना है। आपको मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ ये कि वीडियो में दोनों पैटर्न कैसे दिखाई देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले तो कि ये जो हमें पैटर्न देखने को मिला है ये हमें एक तो ग्रो के चार्ट पे देखने को मिला है, और दूसरा पैटर्न हमें जो देखने को मिला है वो हमें फिजिक्स वाला के चार्ट पर देखने को मिला। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दोनों के अभी अभी रिसेंटली आईपीओ आए थे, लेकिन आईपीओ आने के बाद उसमें जो हमें आईपीओ लिस्टिंग गेन मिला था वो भी हमें काफी अच्छा मिला था दोनों के अंदर। लेकिन आईपीओ लिस्टिंग गेन तो हमें मिल गया, अब उसके बाद इसके अंदर कौन सा हमें बुलिश है और कौन सा बियरिश है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना हमें सीखना है, वो भी इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। ही एक सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये पैटर्न हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाई दिया। जी हाँ, अगर आप ग्रो का चार्ट खोलेंगे मंथली टाइम फ्रेम का तो आप लोग उसमें देखेंगे कि लास्ट मंथ की जो उसकी क्लोजिंग हुई थी वो एक रेड कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हुई थी। क्लोजिंग के बाद ये जो क्लोजिंग जो रेड कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हुई है इसको कहते हैं हम लोग बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है, और अगर ये पैटर्न हमें किसी मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे तो हमें किसमें अच्छा आगे हो सकता है, बुल रन देखने को मिल सकता है। तो इस पैटर्न को आप लोग बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये पैटर्न एक काफी कारगर पैटर्न होता है। अब दूसरा पैटर्न जो है वो हमारा बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें क्या होता है वो हमें फिजिक्स वाला के चार्ट पर देखने को मिला। हमें अगर आप उसका चार्ट खोलेंगे फिजिक्स वाला का तो आप देखेंगे कि इसके अंदर दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई देगा। दोनों चार्ट को आप खोलिएगा बराबर बराबर और देखिएगा कि जो ग्रो का चार्ट में हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है वो पहली जो जब उसका हमारा लिस्टिंग हुई थी तब हमें ग्रीन कलर की कैंडल उन्होंने बना के दी थी हमें मंथली क्लोजिंग टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी थी, फिर उसके बाद अब जो इस मंथ की कैंडल बन रही है उसके अंदर वो ग्रीन कैंडल बन रही है। और फिजिक्स वाला के चार्ट में अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में इसमें हमें बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो पहला मंथ जो हुआ था जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी उसमें हमें रेड मिली, फिर उसके बीच में हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, फिर उसके बाद अब इस मंथ भी हमें उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल होती है जो बीच में हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये एक हमारी बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जो ग्रो के चार्ट में हमें दिखाई दिया है वो हमारा है बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। बस डिफरेंस आपको इतना ही सीखना है कि जो बुलिश पैटर्न होता है उसमें ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, और बियरिश में हमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। और इसमें अगर आपको एक बॉर्डर लाइन डालनी है तो इसमें जो बॉर्डर लाइन हमारी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। 123 पे आप बॉर्डर लाइन डालिएगा, और बॉर्डर लाइन डालने के बाद आप देखिएगा कि ये लेवल इसका जो है बहुत अहम लेवल है। अगर ये फिजिक्स वाला का चार्ट इसका जो हमारा स्टॉक है अगर इस लेवल को तोड़ता है 123 रुपए को तो हमें इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ग्रो के चार्ट पर अगर हम वापस चलें तो ग्रो के चार्ट पे अगर आप लोग इसमें भी आप एक बॉर्डर लाइन मार्क करके चलिएगा, इसकी जो बॉर्डर लाइन आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी 142 के रेट पे। तो अगर आप बॉर्डर लाइन 142 के रेट पे डालिएगा और ग्रो के चार्ट पे एक अपना आप एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क कर लीजिएगा, वो है हमारा इसमें 195 का। अब हमारा जो स्टॉक चल रहा है एक सही जगह चल रहा है इस टाइम पे।
इसने जो कैंडल बनाई है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, और फिजिक्स वाला ने जो बनाई है वो हमें सेपरेट लाइन बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इन दोनों के बीच का आप कंपैरिजन करिए, इन दोनों के कंपैरिजन को आपको जो मैंने आज सिखाया है वो सीखिए कि बुलिश जब होता है स्टॉक हमारा तो हमें कौन सी कैंडलस्टिक बनती है, और जब बियरिश स्टॉक होता है हमारा तो हमारा कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में और चार्ट पैटर्न के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, वो हमारा एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडलों के साथ बनता है, और जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है वो हमारा पूरे चार्ट का पैटर्न बनता है। जैसे कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, कप हैंडल पैटर्न हो गया, ऐसे का हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न। और कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पे भी बन जाता है, डबल कैंडलस्टिक पे बनता है, 3 कैंडलस्टिक पे भी बन जाता है, और 4 कैंडलस्टिक पे भी बनता है हमारा। 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न का आपको पता ही है, मॉर्निंग स्टार जैसे हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं हमारा हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये सारे पैटर्न्स हमारे बनते हैं। तो अब आप लोग को क्या करना है, इसमें यही दोनों चार्ट पैटर्न दोनों को स्टॉक को खोलना है, चार्टों को बराबर बराबर खोलिएगा, और खोलने के बाद इसमें कंपैरिजन करिएगा कि किस में हमें बुल ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको सिखाया है आज की इस वीडियो में, और किस में हमें बियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ग्रो का चार्ट और फिजिक्स वाला का चार्ट आप देखेंगे, उसमें हमें एक अच्छा दोनों में कंपैरिजन देखने को मिलेगा। इसके कंपैरिजन को जरूर सीखिए, और सेपरेट लाइन बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखिए। इसको अगर आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि ये हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब हमारा स्टॉक काफी स्ट्रांग है, चाहे तो वो हमारा बुलिश की तरफ हो या हमारा बियरिश की तरफ हो। बस फर्क होता है कि हमें ये पहचानना होता है कि इसके अंदर की हमें ये कौन सा पैटर्न बना के दे रहा है। अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, अगर हमें बियरिश पैटर्न बुलिश पैटर्न बनाएगा तो हमें इसमें बाय करना होगा, और बियरिश पैटर्न बनाएगा तो अगर हमारे पास होता है तो हमें इसमें से बाहर निकलना होता है। तो अब आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से सीखना है। दोनों पैटर्न को सीखने से पहले आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि दोनों कैंडलस्टिक कैसी होती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक भी और बियरिश कैंडल, दोनों का पैटर्न कैसा होता है। अगर हमें ग्रीन, फिर से आपको एक बार बता देता हूं मैं, अगर किसी भी स्टॉक पे हमें एक कंसोलिडेशन के बाद हमें एक कैंडल किसी भी आईपीओ में हमें मिलती है रेड ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, वहीं पे ही हमारा सपोर्ट लाइन पे, और फिर उसके बाद जो ग्रीन कैंडल हमारे बनेगी वो जो हमारी लास्ट मंथ की जो कैंडल होगी रेड कलर की, वो उसको तोड़ती हुई ऊपर की ओर बुलिश में जाएगी। और जो हमारा बियरिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें हमें रेड कैंडल मिलेगी, यानी कि स्टॉक हमारा बराबर गिरता चला जा रहा है। फिर हमें एक उसमें अंदर एक हल्का सा पॉज देखने को मिल जाएगा बुलिश ट्रेंड का। तो अक्सर हम लोग समझते हैं कि अरे अब तो हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, ये हमें एक अच्छा बुल रन दिखा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, हमें वेट करना चाहिए उसका हाई तोड़ने के लिए। और उसके बाद हमें नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी जो हमें अगर रेड देखने को मिल जाए और वो भी उसके नीचे जा रही है डाउनफॉल की तरफ, तो आपको स्टॉक में बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है, जैसे कि हमें फिजिक्स वाला के चार्ट में अलर्ट होने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है इसमें जो आपको दोनों का कंपैरिजन सिखाया है, ग्रो का और फिजिक्स वाला के चार्ट का, इन दोनों कंपैरिजन को जरूर सीखिएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं आप लोगों को सिखाता हूं, अगर आप उस हिसाब से भी सीखेंगे तो आप इसके अंदर अपनी ट्रेड खुद से मैनेज कर पाएंगे। तो और सीखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा कि अगर किसी भी चार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी कैंडलस्टिक के बारे में आप लोग सीखना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस कैंडलस्टिक के बारे में पूरी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तभी आप और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बराबर आते रहेंगे हर कैंडलस्टिक पैटर्न के और हर चार्ट पैटर्न के, जिन जिन चार्टों के ऊपर ये बनता है। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, किसी और नए चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।